Assalamu alaikum everyone. This is Abdul Basit and welcome to Microsoft Excel Beginner to Advanced सीरीज की क्लास नंबर 3 है। एंड आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कस्टम लिस्ट के बारे में। जी हाँ, एक्सेल कस्टम लिस्ट क्या होती हैं, इनका यूज़ केस क्या होता है, कैसे बनती हैं और बहुत कुछ हम इस वीडियो में इन डिटेल सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। अभी तो सबसे पहले आपको मैं लिस्ट का इंट्रोडक्शन करा दूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कस्टम लिस्ट क्या होती है। कस्टम तो मुझसे कहते हैं ना, जब हम चीज़ खुद बनाते हैं। ठीक है, जब बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट होती है, पहले उसके बारे में बता दूं कि लिस्ट होती क्या है, उसके बाद हम कस्टम लिस्ट भी बनाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको ये बताऊंगा लिस्ट होती क्या है। तो पहले मैं यहाँ से थोड़ा जूम कर लूँ एंड जूम करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ मंडे। ठीक है, मंडे लिख दिया मैंने यहाँ पर। अभी मंडे के बाद मुझे ट्यूसडे भी लिखना है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे भी लिखना है। तो ऐसा अगर मैं ये चीज़ लिखने बैठूंगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन और टास्क में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। अगर यहाँ पर ट्यूसडे लिख दूँ, यहाँ पर मैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो मेरे 2-3 मिनट तो आराम से गए। ठीक है, पर मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं मंडे लिखूँ एंड मंडे लिखने के बाद ये जो आप ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, ये चीज़ आप जैसे देख रहे हैं, ये जो डॉट बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग एंड फिल ऑप्शन। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन नहीं, ड्रैग एंड फिल ऑप्शन। अगर आप इसको पकड़ कर इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपका संडे तक आपके डेज आ जाएंगे। ठीक है, एंड अगर इसको और भी आप नीचे ड्रैग करेंगे तो मंडे रिपीट होगा। अभी इसको हम बोलते हैं लिस्ट। ये क्या होता है कि एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट बनी हुई होती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये आपका काम को बहुत ही आसान करती है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ये सेव करती हैं। मंडे लिख दिया, तो वैसे क्या होता है कि मुझे मैन्युअली लिखना पड़ता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ये एक्सेल में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप एक्सेल डाउनलोड करते हैं ना, तो उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिस्ट, सारी नहीं, कुछ लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट बनी होती हैं। लाइक मंडे, ट्यूसडे हो गई, संडे तक आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगर आप मंडे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में MON, अभी फिर से अगर इसको ड्रैग एंड फिल ऑप्शन, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया, ड्रैग एंड फिल ऑप्शन यहाँ पर बना हुआ है। अगर आप इसको पकड़ कर नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में भी आपका मंडे, ट्यूसडे आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की तरफ से। ठीक है, उसके बाद अगर आप जनवरी लिख रहे हैं, जनवरी, ठीक है। अगर आप जनवरी लिखेंगे तो जनवरी में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये सारे मंथ अगर मुझे लिखने पड़ते तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें स्टोर है। तो अभी आप अगर जनवरी पर हो पकड़ेंगे एंड यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं कि जो ड्रैग एंड फिल ऑप्शन है, इसको आप पकड़ के नीचे ड्रैग करते आएँगे, तो यहाँ पर नीचे आपको दिसंबर तक सारे मंथ्स मिल जाएँगे। और भी बहुत कुछ है, आप जनवरी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जान नहीं है, जनवरी, ठीक है? उसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको भी आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आपका ये सारे शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाएंगे। अभी मैंने खुद नहीं बनाए, ये एक्सेल की तरह से बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। ठीक है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट हम कहेंगे। अभी बारी आती है कस्टम लिस्ट की। कस्टम लिस्ट क्या होती है, वो कैसे बनती है? अभी आप एक एग्जांपल देखें। अभी ये लिस्ट अभी मैं बना रहा हूँ, जो अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये मैंने खुद बनाई है, कस्टम लिस्ट मैंने बनाई है। कौन-सी? मिसाल के तौर पर इसको मैं थोड़ा यहाँ से ज़ूम कर लूँ एंड यहाँ पर अगर मैं अपना नाम लिखूँ, अब्दुल बासित, ओके, इसको थोड़ी स्पेस यहाँ से देनी है और दोबारा लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अब्दुल बासित लिख दूँ एंड अब्दुल बासित का जो यहाँ पर ड्रैग एंड फिल ऑप्शन है, इसको यहाँ से नीचे ड्रैग करूँ, तो एज़ यू कैन सी यहाँ पर उसके अलावा, अब्दुल बासित के अलावा और भी ऑप्शन, नाम यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये अब्दुल बासित के बाद फरदीन, शाज़ेन, सफ़ीर, अरसलान, शुएब, बिलाल एंड सो ऑन, बहुत और भी नाम में नीचे आ रहे हैं। अब ये मैंने खुद बनाए हुए हैं, ठीक? खुद बनाकर मैंने एक्सेल में सेव किए हुए हैं। अब ये चीज़ हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में कि कस्टम लिस्ट क्या होती है। अब ये आपका एक ऑफिस में अगर कोई आप काम कर रहे हैं या कॉलेज या स्कूल में आप काम कर रहे हो, ये चीज़ आपका बहुत सारा टाइम सेव करने वाली है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर ये नाम सेव कर लिए। अभी यहाँ पर मुझे अगर लिखने पड़े तो मैंने अब्दुल बासित लिखा और सारे के सारे नाम मैंने ट्रैक कर लिए, तो मेरे आ चुके। अभी देखिए मैंने यहाँ पर वही तक नाम लिखे हुए थे,
वहीद के बाद अब्दुल बासित दोबारा रिपीट हो गया, क्योंकि जब आपके नाम कंप्लीट हो जाएंगे, डेटा आपकी पूरी हो जाएगी, तो ये प्रीवियस जो सारे नाम है वो रिपीट करेगा। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से करता हूँ डिलीट। ठीक है, अभी हम ये सीखने वाले हैं कि हम ऐसी कस्टम लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपने ऊपर फाइल पर क्लिक करना है, जो होम के पहले ऑप्शन है फाइल वाला, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद नीचे जो ऑप्शन शो हो रहा है, ऑप्शन जो अकाउंट के नीचे लिखा हुआ ये चीज़, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे जैसे ही आप आएँगे, यहाँ पर इस ऑप्शन में आएँगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस का। कौन सा? एडवांस्ड। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक आपको ऑप्शन नज़र आएगा, क्रिएट लिस्ट फॉर यूज़ इन सॉर्ट्स एंड फिल सीक्वेंस। इसके बाद लिखा हुआ है एडिट कस्टम लिस्ट। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। एडिट कस्टम लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ कस्टम लिस्ट का ऑप्शन आएगा, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है लिस्ट इंक्रीज का। बट उससे पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो लिस्ट लिखी हुई है ये एक्सेल की बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट है। संडे, मंडे जब भी मैं यूज़ कर रहा था, तो ये यहाँ से आ रही थी। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की बनी बनाई लिस्ट है। जो मैंने बनाई वो ये वाली है, अब्दुल बासित फरदीन, ये देखें, ये मैंने बनाई थी। अभी हम किसे बनाएँगे? तो आपने क्या करना है, ऊपर न्यू लिस्ट पर क्लिक करना है। न्यू लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी नाम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कुछ कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर लिखने वाला हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर लिखता हूँ मैं पाकिस्तान, एंड यहाँ पर इंडिया, एंड यहाँ पर ईरान, इराक, ठीक है, एंड जापान, चाइना, ओके, इंडोनेशिया, उसके बाद और कौन सा, यूएई लिखता हूँ भाई, एंड यूएसए, तुर्की। ठीक है, मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको ये कुछ नाम मैंने कंट्रीज़ के लिख दिए, और एक और लिख देते हैं जर्मनी, ठीक है, एंड फ्रांस भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ नाम मैंने लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए कि कस्टम लिस्ट कैसे बनती है। अभी यहाँ पर पाकिस्तान के बाद में नेक्स्ट लाइन पर इंडिया लिखा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर मैंने ईरान लिखा हुआ है। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, अपने सीधे नाम नहीं लिखने हैं, ये ऑटोमेटिक सीधे कर लेगा। उसके बाद ये नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पर ऐड वाले बटन पर क्लिक करना है। तो एज यू कैन सी नीचे आपके नाम सारे स्टोर हो चुके हैं। यहाँ पर आप ओके कर दें। ओके करने के बाद आप यहाँ पर इसको क्लोज कर दें, एंड क्लोज करने के बाद अभी आप जैसे ही यहाँ पर आएँगे अपनी एक्सेल की शीट पर, तो यहाँ पर आप मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिखता हूँ, ठीक है? पाकिस्तान लिखने के बाद अभी मैं इसको जैसे ही नीचे ड्रैग करूँगा, तो ये जो भी मैंने नाम वहाँ पे स्टोर किए हुए थे, वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये होती है कस्टम लिस्ट। लेकिन अभी आपको एक और मैं खतरनाक चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है? तो वो ये कि अभी आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर तो हमको डेटा लिखनी पड़ती है। अगर आपके पास लेट्स सपोज़ 1000 नेम ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है? या आपके पास 100 नेम्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और आपको वो इम्पोर्ट करने हैं वहाँ पर एक्सेल की कस्टम लिस्ट में। मिसाल के तौर पर अभी मेरे पास ये, अगर मैं शीट नंबर 2 में आऊँ, तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स नेम लिखे हुए हैं, मोहम्मद अली, उमर, अरसलान अहमद, ठीक है? सारे के सारे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नेम एंड फ्रेंड्स के नेम लिखे हुए हैं। तो अभी मुझे ना ये वाली जो नेम है, वो सारे मुझे स्टोर करने का, इंपोर्ट करने कस्टम लिस्ट में, ठीक है? क्या अगर मैं मैन्युअल लिखने बैठूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग सकता है, एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स की भी चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो अब ये सारे के सारे एग्ज़ैक्ट जो भी नेम लिखे हुए हैं, सारे मुझे वहाँ पर इंपोर्ट करने हैं। तो वो कैसे होगा? चलिए, मेथड सेम है, थोड़ा बहुत आगे चेंजेस आएँगे। यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल ईज़ी है। सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिख दूँ कि ये नेम है कितने, 1, 2, अभी नंबर भी मैं सारे नहीं लिखूँगा। 1, 2 लिखकर इन दोनों को करूँगा सेलेक्ट, एंड जो ये ड्रैग एंड फिल ऑप्शन है, इसको पकड़ के मैं नीचे ले आऊँगा, एंड यहाँ पर ज़ोया तक मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। 27 जो हैं मेरे नंबर्स हैं, ठीक है? इसको मैं अलाइनमेंट सेंटर कर दूँ, ठीक है? अलाइनमेंट सेंटर कैसे हो रहा है? इसको पकड़ के ये जो लिखा हुआ है ना, ये ऑप्शन है, ये वाला अलाइन सेंटर, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। ओके, उसके बाद अभी आप फाइल में आ जाएँ, एंड फाइल में आने के बाद सिंपल फिर से ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने एडवांस ऑप्शन पर आना है, सेम मेथड है, ठीक है? आपने करना क्या है, दोबारा नीचे आना है, एंड एडिट कस्टम लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अभी आपने न्यू लिस्ट पर काम नहीं करना, आपने नीचे आना है, एंड यहाँ पर ये ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इम्पोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स।
जो भी आपकी सेल्स में लिस्ट लिखी हुई है, उसको यहाँ पर इम्पोर्ट करना है। अब वो किस होगा, यहाँ पर हम कर्सर रख दें, क्लिक कर दें एंड यहाँ पर जो ये ऑप्शन शो हो रहा है, इम्पोर्ट पर फिलहाल क्लिक नहीं करना है, ये जो ऑप्शन शो हो रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ ऐसा ऑप्शन शो होगा कस्टम लिस्ट का। आपने क्या करना है, बस यहाँ पर जो रेफरेंस है, आपने वो दे देना है। मतलब कि जो भी आपकी लिस्ट है, आपने वो पूरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो ये ऑप्शन शो हो रहा है आपको, ये वाला, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इम्पोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर डायरेक्ट ओके नहीं करना। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जो भी आपने लिस्ट वहाँ सेलेक्ट की थी, सारी की सारी एग्जैक्ट लिस्ट आपकी यहाँ पर स्टोर हो चुकी। उसके बाद आपने फिर से ओके नहीं करना, आपने पहले ऐड पर क्लिक करना है। भाई ये मेरी लिस्ट अभी ऐड हो चुकी है। अभी क्या करें, आप ओके कर दें। ओके करने के बाद आप इसको क्लोज कर दें। अभी जो भी मेरे नाम थे, वो सारे के सारे मैंने स्टोर कर दिए हैं। अभी ट्राई करके देखते हैं, मैं एक और न्यू शीट खोलता हूँ एंड यहाँ पर ट्राई करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोहम्मद अली। ओके, मोहम्मद अली क्या, उसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूँ एंड यहाँ पर जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा तो सारे के सारे नाम मेरे आ जाएँगे। ठीक है, इस ज़ोया तक नाम मैंने लिखे हुए थे, फिर से मोहम्मद अली दोबारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब एक और सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर हम एक्सेल बंद कर देंगे या तो क्या हमारे ये ऑप्शन चले जाएँगे, हमको दोबारा लिखने पड़ेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने एक बार इसको एक्सेल में स्टोर कर दिया तो ये कहीं भी नहीं जाने वाले। अब जा सकते हैं अगर आप एक्सेल डिलीट कर दें, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिलीट कर देंगे, उसके बाद ये भी चले जाएँगे। ठीक है? जब तक आपके पास एक्सेल पड़ा हुआ है, ये स्टोर रहेंगे। मिसाल के ऊपर इसको मैं सेव भी नहीं कर रहा, ऐसे ही बंद कर रहा हूँ। ठीक है? डोंट सेव कर रहा हूँ मैं। अभी मैं दोबारा से एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, ये देखें, मैं दोबारा से एक्सेल ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद मैं एक नई वर्कबुक ला रहा हूँ। अभी भी मैंने अभी न नेम स्टोर किए थे, मोहम्मद अली वाले, मैं वो दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है? अभी मैंने पिछली जो मेरी शीट थी उसको सेव भी नहीं किया, ऐसे ही मैं बंद कर दिया। तो फिर भी मेरे यहाँ पर ये नाम स्टोर हो जाएँगे। मैं इनको दोबारा भी यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है? तो अगर आपका, मैं लेट्स सपोज़ एक्सेल आप डिलीट कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस आप डिलीट कर रहे हैं या आप अनइंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपके ये जा सकते हैं, बाकी अदरवाइज़ ये आपके पास मौजूद रहेंगे। तो ये थी आज की मेरी छोटी-सी वीडियो। ख़ैर छोटी नहीं थी, थोड़ी बड़ी हो गई, कस्टम लिस्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कोई भी अगर क्वेश्चन या क्वेरी आपकी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वही पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।